गोरखपुर में दीवानी न्यायालय बार एसोसिएशन ने यूजीसी के नए बिल का विरोध किया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भानु पांडे के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। भानु पांडे ने कहा कि यूजीसी का नया नियम समाज में वर्गों के बीच टकराव पैदा करने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर आपसी विवाद को बढ़ावा दे रही है। इससे पहले आरक्षण को लेकर समाज में विवाद हुआ था और अब भाजपा सरकार द्वारा उसी स्थिति को दोहराया जा रहा है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को सभी वर्गों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, लेकिन ऊंच नीच की भावना के आधार पर राजनीति की जा रही है, जो पूरी तरह अनुचित है। इसका सीधा असर छात्रों पर पड़ेगा। योग्य होने और अधिक अंक लाने के बावजूद बच्चे पीछे रह जाएंगे, जो सरकार की विफलता को दर्शाता है। भानु पांडे ने यूजीसी को पूरी तरह समाप्त करने की मांग की। साथ ही उन्होंने बताया कि मानवता के आधार पर सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा इस्तीफा दिया गया है। इस मुद्दे पर चुप रहने वाले नेताओं का बहिष्कार किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बार दीवानी एसोसिएशन के अध्यक्ष भानु पांडे, एजाज अहमद व देवेंद्र पांडे ने कहा, यूजीसी पे जो नया नियम आया है, मात्र हम सवर्णों को केवल राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। सरकार का यही मंशा है कि हम लोग आपस में कट कर के मरें और झूठे ही लालीपाप दे कर के, और उसके बाद वो जान रही है कि इसमें आंदोलन है। बहुत सारे आरक्षण के बिंदु पर जैसे बहुत सारे लाखों लाख लड़के कट मर गए थे, फिर वही पुनरावृत्ति सरकार भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसका हम निंदा करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी लोगों को एक समान रूप से देखना चाहिए उनको, और यहाँ ऊंच नीच का भाव दिखा कर के और केवल 100% राजनीति की जा रही है, जो सर्वथा अनुचित है। मांग क्या आप लोग, इसमें क्या खामियां हैं? इसमें खामियां मुख्य रूप से है कि जैसे हमारे जो बच्चे यूनिवर्सिटी वगैरह में जाए, चाहे और बड़े संस्थानों में जाएंगे, वहाँ उनको जो आरक्षण की तरह जैसे दिया जा रहा है, हमारे बच्चे पीछे हो जाएंगे। उतना नंबर पाने के, उससे बहुत सारा कम नंबर पाने के बाद जो पीछे के लोग रहेंगे वह आगे उनके समान चले जाएंगे, उनसे आगे चले जाएंगे, इनकी वरीयता पीछे कर दी जाएगी। बहुत सारी ऐसी खबियां हैं। कुल मिलाकर के सरकार की यह नाकामी है। सरकार एक दूसरे को लड़ा कर के अपना केवल सीट बचाना चाहती है। क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि यूजीसी जो इनका है, अविलंब इसको हटा करके निरस्त कर और समान रूप से जो कानून पहले से चल रहा था वैसे ही चलने दें, या समान रूप से कानून बनाना। सिटी मजिस्ट्रेट ने आपने देखा हो कि इस्तीफा दे दिया इसको। सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने इस्तीफा दिया, वो अच्छा काम किए हैं। बहुत सारे भाजपा के नेता लोग और बहुत सारे अधिकारी लोग, इसमें सभी लोग तो पहले मानव हैं, पहले तब हम आज बार के अध्यक्ष हैं, चाहे सिटी मजिस्ट्रेट हैं, चाहे कोई अधिकारी हैं, तो मानवता के आधार पर उन्होंने दिया है, वह उचित कार्य किया है, इसकी हम प्रशंसा करते हैं। बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, इस पर खुल के नहीं सामने आ रहा है, किसी भी राजनीतिक दल के नेता हैं। ऐसा है कि किसी भी दल के नेता उनको राजनीति करनी है, उनको यह गंदा काम कर रहे हैं। जब हमारे बीच में आएंगे, हमारा चाय पियेंगे, कहेंगे कि आप लोग सिरमौर हैं, अब फ्रंट पे बोलने में उनकी ताकत नहीं है। जो वह गंदा काम कर रहे हैं, ऐसे नेताओं को हम लोग उचित समय आने पर बहिष्कृत करते हैं और उनको दंड भी दिया जाएगा, जो उचित मार्ग में उनके वोट के रूप में रहेगा। ये बिल्कुल विद्यार्थियों को आपस में लड़ाने की एक साजिश है, ताकि लोग आपस में बढ़ जाए। बहुत से एक्ट आए, जैसे SC ST आया और तमाम से एक्ट आए लागू हुआ, उसमें तमाम लोगों को फंसाया गया, बिला वजह फंसाया गया। इसी तरह से इस कानून में भी यही कहेंगे कि सवर्ण के लोगों ने SC ST लोगों के साथ गलत काम किया है और उनको बिला वजह मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। एक तो ये कमी हमको नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई अब तक चल रहा था यूजीसी वाला, या नया नियम नहीं आया था तो इसके पहले भी कार्रवाई हो रही थी, सारे काम चल रहे थे, यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी बात नहीं थी। तो इस एक्ट को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस एक्ट को लाने की ज़रूरत इन्हें इसलिए पड़ी कि आगे चुनाव है और इस चुनावी स्टैंड की वजह से इस एक्ट को, इस नियम को लाया गया, वरना इसकी कोई आवश्यकता नहीं। देवेंद्र प्रताप पांडे। साहब क्या कहना चाहेंगे यूजीसी के जो यूजीसी कानून भारतीय संविधान द्वारा दिया गया समता के अधिकार के खिलाफ है, क्योंकि आर्टिकल 14 यह कहता है कि समाज में समता का अधिकार होगा और यूजीसी
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जो यह नियम लाया गया है, यह विद्यार्थियों के अंदर अप्रियता का भाव उत्पन्न करेंगे। जैसे आर्टिकल 17 में अप्रियता का भाव हमारे यहाँ बैन कर दिया गया, उसी को यह पुनर्जीवित कर रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थियों में किसी जाति बोध नहीं होता है और वह जाति बोध से संबंधित होकर उस विद्यार्थी को सवर्ण के विद्यार्थियों को आगे की शिक्षा को बाधित कर दिया जाएगा। और जो जांच कमीशन बनाए हैं उसमें किसी भी सवर्ण जाति के व्यक्ति को उस कमेटी का सदस्य नहीं होगा। सदस्य तो हैं उसमें? नहीं, कोई सवर्ण सदस्य नहीं। जो उनकी डिस्प्लेसनरी कमेटी बनेगी विद्यालयों में, उसमें कोई सवर्ण सदस्य नहीं होगा और उनके रिपोर्ट के आधार पर उस विद्यार्थी पर तत्काल कार्रवाई कर 3 साल के लिए उसके जीवन को बर्बाद कर दिया गया। अच्छा, इस नियम को बनाने के रीजन क्या, क्यों बनाया जा रहा है? इसके रीजन का यह है कि समाज में एससी और ओबीसी का जो एक बल्क वोट है हिंदुस्तान में 80%, उस वोट को पाने के लिए राजनीतिक लिप्सा से किया गया है, कानून लाया गया है। रोहित वेमुला और पल्लवी तड़वी की जो आत्महत्या हुई थी उसके पीछे उस पे जो सुप्रीम कोर्ट के जो है टिप्पणी के बाद सख्त इस नियम को बनाया गया है। वह पल्लवी टिप्पणी वो उनका निजी मामला था, वह उनका निजी मामला था। नहीं, भेदभाव के बाद नहीं, उसको भेदभाव का रंग दिया गया। वह उनके निजी लाइफ के कारण वह आत्महत्याएं हुई। तो क्या मानते, भेदभाव आज नहीं है इस समय? भेदभाव आज बहुत नगण्य से है विश्वविद्यालय स्तरों पर। क्या आपको भी शौच के समय खून आने की शिकायत है या सालों से बवासीर, भगंदर, फिस्टूला, फिशर जैसी परेशानी आपका साथ नहीं छोड़ रही? तो अब चिंता छोड़िए, क्योंकि अमृतम क्लिनिक में आपकी बीमारी की सिर्फ 15 मिनट में इंजेक्शन, लेजर या क्षार सूत्र विधि द्वारा प्रभावी तरीके से निजात दिलाया जाता है। डॉक्टर मयंक कुमार गुप्ता MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन। तो देर मत कीजिए, विजिट कीजिए अमृतम क्लिनिक, राघव नगर, सेंट्रल बैंक के सामने, देवरिया। कॉल 7525 961848।